चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जय सिया राम। एक थाउट के साथ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर यूं ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी और चेंज इन पोजीशन ऑफ posture of body or change in position of body. Movement क्या? Movement is a change in position of body or change in posture of body. Okay, अब देखते हैं movement can be seen in both plants and animals. For example, unicellular organism like amoeba so streaming of cytoplasm cyclosis जिसे कहते हैं. Yes, cilia paramecium में फ्लैजेला यूग्लिना में टेंटिकल्स, हाइड्रा में समरसॉल्टिंग करते हुए ये मिलता है. ठीक है, फिर सूडोपोडिया हो गया अमीबा में. ओके, लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट एसोसिएटेड विथ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन. एग्जाम्पल for search for food, search for mate, search for shelter, suitable breeding ground, optimum growth condition, avoiding enemies or predator. एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग. और एग्जाम्पल सीलिया पैरामीशियम के थ्रू, टेंटिकल्स हाइड्रा के थ्रू, लिम्स ह्यूमन लिम्स के थ्रू. ओके, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन. टाइप्स ऑफ मूवमेंट 4 टाइप्स का है. फर्स्ट, अमीबॉइड मूवमेंट बाय सूडोपोडिया. एग्जाम्पल मैक्रोफेजेज एंड अदर ल्यूकोसाइट WBC. ओके, साइटोस्केलेटन एलिमेंट, साइटोस्केलेटल एलिमेंट, माइक्रोफिलामेंट अमीबा. अमीबॉइड मूवमेंट बाय सूडोपोडिया. एग्जाम्पल मैक्रोफेजेज एंड अदर ल्यूकोसाइट और अमीबा. ठीक है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट माइक्रोफिलामेंट के थ्रू. ओके, और अमीबा. सेकेंड आते हैं सिलियरी मूवमेंट. एग्जाम्पल ट्रेकिया, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, रिमूव फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल, dust particles. Example fallopian tube, ciliated columnar epithelium. For passage of ova. Trachea removes foreign particles और organism. Okay, और fallopian tube में for passage of ova ciliated columnar epithelium है. Okay, थर्ड आते हैं मस्कुलर मूवमेंट. लिम्स, eyelid, tongue. मस्कुलर मूवमेंट लिम्स, eyelid और टंग. ओके, फ्लैजेलर मूवमेंट. एग्जाम्पल स्पर्मेटोजोआ यूग्लिना हो गया. यूग्लिना भी फ्लैजेला के थ्रू मूव करता है. यस, कॉइनोसाइट ये कॉलर सेल ऑफ पॉलीफेरा में प्रेजेंट होता है, इसी को कहते हैं कॉइनोसाइट. स्पॉन्जेस में ये रहता. वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ पेरिफेरा. कॉइनोसाइट. ओके, फॉर कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम. ओके, मसल मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है. प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी. इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी. यस, 40 to 50% of body weight by muscles. 639 muscles, 317 पेयर्ड है और 5 अनपेयर्ड है. एग्जाम्पल डायफ्राम, अनपेयर्ड में आ गया. एग्जाम्पल डायफ्राम. 639 मसल्स जिसमें कि 317 पेयर्ड है और 5 अनपेयर्ड है. अनपेयर्ड हो गया. एग्जाम्पल डायफ्राम. ओके, अब देखते हैं स्केलेटल मसल मतलब टिश्यू. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर. मसल फाइबर इसे कहते हैं मसल सेल कहते हैं. इसे यूनिट ऑफ मसल जो की है मसल फाइबर मसल सेल को कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर और मसल सेल. ओके, डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर और लेंथ है इसका 10 to 30 सेंटीमीटर. ओके, सबसे पहला ये मायोब्लास्ट है. मेसोडर्मल इन ऑरिजिन. यस, सेल डिवीजन अकर ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट.
उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इन्लार्जमेंट होता, तो अब ये इन्लार्जमेंट हो रहा, देन ये बना स्केलेटल मसल फाइबर जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइशियम। आफ्टर बर्थ इन्लार्जमेंट ऑफ मसल फाइबर अकर, तो साइज इसकी इंक्रीज हो रही, तो इसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ओके, और इसके ऊपर जस्ट एक सैटेलाइट सेल प्रेजेंट होता है, डिवाइड ओनली ड्यूरिंग रिपेयर प्रोसेस, रिपेयर करने के लिए सिर्फ डिवाइड करता। ओके, मसल सबसे ऊपर है एपिमाइसियम, एपिमाइसियम मसल सबसे ऊपर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना है, ये कवरिंग ऑफ स्केलेटल मसल है एपिमाइसियम। ओके, फिर इसके अंदर आता मसल बंडल, बहुत सारा मसल बंडल है, और फेसिकल बंडल ऑफ मसल फाइबर, बंडल ऑफ मसल फाइबर, मसल बंडल और फेसिकल, मसल बंडल और फेसिकल बंडल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, इसके ऊपर का जो लेयर इसे कहते हैं पेरीमाइसियम, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का बना है, कनेक्टिव टिश्यू का बना है पेरीमाइसियम। ये क्या, एपिमाइसियम, एपिमाइसियम मसल कवरिंग ऑफ स्केलेटल मसल, एपिमाइसियम मसल के मसल के ऊपर का जो कवरिंग है, मसल के ऊपर का जो कवरिंग है इसे कहते हैं एपिमाइसियम, एपिमाइसियम कहते हैं मसल के ऊपर के कवरिंग को, कवरिंग ऑफ स्केलेटल मसल एपिमाइसियम। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना है। फिर इसके अंदर है बहुत सारा मसल बंडल है, मसल बंडल जिसे फेसिकल कहते हैं, मसल बंडल बहुत सारे जिसे फेसिकल कहते हैं, बंडल ऑफ मसल फाइबर। यस, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर है। तो ये जो फेसिकल है और मसल बंडल जिसे कह रहे हैं, इसके ऊपर जो लेयर इसे कहते हैं पेरीमाइसियम, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का बना है। ठीक है, इसके अंदर मसल फाइबर प्रेजेंट होता है, मसल फाइबर जिसे मसल सेल कहते हैं, मसल फाइबर प्रेजेंट है। मसल फाइबर के ऊपर का जो लेयर है इसे कहते हैं एंडोमाइसियम, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का बना है। तो एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। ओके, एंडोमाइसियम ये हो गया। फिर इसके अंदर जो ये सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कह रहे हैं और सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं साइटोप्लाज्म को। ओके, अब इसके अंदर जो बहुत सारा मसल फाइब्रिल प्रेजेंट है, जिसे मायोफाइब्रिल भी कहते हैं या फिर मायोफिलामेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये बीच में जेड लाइन प्रेजेंट है, डार्क बैंड, लाइट बैंड प्रेजेंट। ओके, इट हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड स्ट्रेसन्स, जिस वजह से ये दिखता है स्ट्रेटेड। ओके, in each muscle fiber sarcoplasma has parallelly arranged cylindrical myofibril. Okay, muscle is surrounded by epimysium, muscle is surrounded by epimysium. Yes, fascicle is surrounded by perimysium. फिर muscle fiber is surrounded by endomysium. Okay, inside epimysium many muscle bundle or fascicles are present. Inside epimysium many muscle bundle or fascicle are present. Inside epimysium many muscle bundle or fascicles are present. ठीक है, each fascicle muscle bundle contains 10 to 100 muscle cell or fiber. Okay, NCERT में एक लाइन है, muscle bundle or fascicle are held together by connective tissue layer called fascica, जो कि एपिमाइसियम जिसे कह रहे हैं, एपिमाइसियम का दूसरा नेम fascica. ओके, अब देखते हैं स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर। इसमें एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है जिसमें कैल्शियम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। यस, अब आता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मायोफाइब्रिल, ये मायोफाइब्रिल को दोनों तरफ से अटैच करके रखा है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल को होल्ड करके रखने का काम करता है। यस, अब इधर आता टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा। यस, ये सार्कोलेमा हो गया, सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को कह रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे में न्यूक्लियस है जो कि पेरिफेरल इन पोजीशन। ओके, ये मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल में ए बैंड है, डार्क बैंड। ठीक है, यहाँ पे एक्टिन, ये ए बैंड हो गया, डार्क बैंड है, एक्टिन फिलामेंट और बीच में जेड लाइन है, और ये बीच में जहाँ पे डार्क अपसेंट है वहाँ पे ए बैंड कहते हैं इसे, जो कि लाइट बैंड है। ठीक है, लाइट बैंड जो है इसे एक्टिन कह रहे हैं, और ये मायोसिन डार्क बैंड वाला, और डार्क बैंड नहीं जो मोटा वाला है बीच में, इसे मायोसिन कहेंगे। यस, अब देखते हैं, और इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, पिगमेंट इन मसल्स, मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, पिगमेंट इन मसल, मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, पिगमेंट इन मसल, और यहाँ पे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, लीवर एंड मसल सेल में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता। देखते हैं स्केलेटल मसल
ए बैंड कहते हैं अनाइसोट्रॉपिक बैंड को, जो कि डार्क बैंड है, डार्क बैंड को कहते हैं ए बैंड। अनाइसोट्रॉपिक बैंड कंटेंस बोथ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट, कंटेंस बोथ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। आई बैंड, ये लाइट बैंड को कहते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड लाइट बैंड को कहते हैं। कंटेंस ओनली एक्टिन फिलामेंट, कंटेंस ओनली एक्टिन फिलामेंट। ये एम लाइन है, बीच से बाइसेक्ट कर रहा, ए बैंड को या फिर जेड जोन को कह देते हैं, ठीक है। ये एम लाइन क्या है, थीन फाइब्रस मेम्ब्रेन, थीन फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये एम लाइन है, ओके। साइड में ये जेड लाइन है। सबसे पहले ये देखते हैं, ये आई बैंड हो गया, साइड में जो है आई बैंड हो गया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइट वाला प्रेजेंट है, हाँ आई बैंड है, सिर्फ यहाँ पे लाइट बैंड प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट, ओके। फिर इसके बाद आता है, इसके बाद ये ए बैंड है जहाँ पे दोनों तरह का प्रेजेंट है, एनाइसो ट्रॉपिक बैंड जिसे कहते हैं, यस। फिर उसके बाद ये आता है एच जोन, एच जोन हैंसन जोन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डार्क वाला प्रेजेंट है, ठीक है। हैंसन्स जोन हो गया, इसको बी से बाइसेक्ट कर रहा है, एम लाइन बी से बाइसेक्ट कर रहा है हैंसन जोन को, एच जोन, एच जोन यहाँ पे सिर्फ डार्क प्रेजेंट है, ठीक है। और ये ए और एच के जो बीच में थोड़ा सा स्पेस बचता है, इसे कहते हैं ओ बैंड, जोन ऑफ ओवरलैप, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों ओवरलैप कर रहा, ओके। फिर इसके बाद फिर इधर आता हाफ आई बैंड, और फिर इधर हाफ आई बैंड, ये बीच में जो बाइसेक्ट कर रहा है आई बैंड को, इसे कहते हैं जेड लाइन। इलास्टिक फाइबर का ये बना है बिटवीन टू डिस्क, ठीक है। ये फिर मायोसिन, ये मायोसिन फिलामेंट हो गया मोटा वाला, और ये पतला वाला हो गया एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और ये जेड लाइन जो है सार्कोमेर किसे कहते हैं, एम लाइन ये बीच में था, ठीक है। जेड लाइन ये एक्टिन को डिवाइड कर रहा, और फिर एम लाइन मायोसिन को डिवाइड कर रहा। सार्कोमियर, एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, सार्कोमियर कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं एरिया बिटवीन टू जेड लाइन। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, सार्कोमियर को कहा जाता है सार्कोमियर, सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, ओके। ओ बैंड actual area where both actin and myosin band are present inside A band, ये A band हाँ पूरे एनाइसोट्रॉपिक इसको कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे डार्क है सिर्फ उसे एच कहते हैं, ओके। अब देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड रिमेंस सेम, ए बैंड रिमेंस सेम। मायोसिन अभी भी उतना ही एरिया में है, यस, दैट्स वाई ए बैंड रिमेंस सेम। एच जोन डिसअपियर, एच जोन जो है ये सिर्फ जहाँ पे डार्क था उसे कहते हैं एच जोन, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये इधर आ गया फिलामेंट, तो फिर एच जोन डिसअपियर। आई बैंड डिक्रीजेज, ओ बैंड जोन ऑफ ओवरलैप इंक्रीजेज। सार्कोमियर शॉर्टन, एम लाइन डिसअपियर, यस। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता, यहाँ पे एक्टिन ओवरलैपिंग अकर, यस। टेस्ट में आया था क्वेश्चन। इन सेंटर ऑफ आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर जेड लाइन बाइसेक्टेड, यस, जेड लाइन बाइसेक्टेड। और फिर एम लाइन बाइसेक्ट ए बैंड, डार्क बैंड, यस। अब देखते हैं मसल प्रोटीन। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में सबसे पहला आता एक्टिन प्रोटीन पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन, ये ग्लोबुलर एक्टिन है, जी एक्टिन। Mg2+ के प्रेजेंस में ये पॉलीमराइजेशन होता, ये ग्लोबुलर एक्टिन है, राउंड शेप का ग्लोबुलर एक्टिन है। Mg2+, मैग्नीशियम 2+ की प्रेजेंस में, Mg2+ की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता, एंड देन ये फाइब्रस एक्टिन बनता F एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन बनता F एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट अब ये बनाएगा, यस। ये फाइब्रस एक्टिन जो बनाई है हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड, ये फाइब्रस एक्टिन बना। ग्लोबुलर का पॉलीमराइजेशन के बाद ये जो बना एक्टिन प्रोटीन, ये फाइब्रस एक्टिन है, फाइब्रस एक्टिन F एक्टिन। हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमर है ये, यस। ये मोनोमर से ग्लोबुलर जो वो मोनोमर था ये पॉलीमर बन गया, हेलिकल स्ट्रक्चर है एक्टिन फिलामेंट, ओके। और इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट, ओके। अब सेकेंड आता है मायोसिन प्रोटीन पॉलीमर ऑफ मैरोमाइसिन, मायोसिन क्या है, पॉलीमर ऑफ मैरोमाइसिन।
मैरोमाइसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये टेल हो गया, टेल प्रेजेंट है, यहाँ पे शॉर्ट आर्म प्रेजेंट है, और ये ग्लोबुलर हेड। ग्लोबुलर हेड में एटीपीएज एक्टिविटी होता, इट विल डिग्रेड एटीपी एंड जनरेट एनर्जी, इट विल डिग्रेड एटीपी एंड जनरेट एनर्जी। ओके, यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है ग्लोबुलर हेड में, एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है हल्का नीचे की तरफ, और ऊपर में टिप पे प्रेजेंट है, हेड के टिप पे प्रेजेंट है एक्टिन बाइंडिंग साइट। ओके, और फिर ये ग्लोबुलर हेड और ये शॉर्ट आर्म, ये कंप्लीटली से मिला के क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म। और HMM हैवी मैरोमाइसिन, क्रॉस आर्म इसे कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं, और हैवी मैरोमाइसिन और क्रॉस आर्म इसे कहते हैं। ठीक है, मैरोमाइसिन ये दो पार्ट में डिवाइड होता है जैसा भी हम लोगों ने देखा। हैवी मैरोमाइसिन HMM और लाइट मैरोमाइसिन LMM। लाइट मैरोमाइसिन में आधा टेल सिर्फ, ओके, और हैवी मैरोमाइसिन जिसे कि क्रॉस आर्म भी कहते हैं, इसमें आता है ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म। ओके, अब देखते हैं मैरोमाइसिन हो गया, बहुत सारा मैरोमाइसिन मिलने के बाद ये बनता मायोसिन। Approx 300 meromycin combine to form thick filament. Approx 300 meromycin combine to form thick filament. All the tails combine to form body of thick filament, whereas short arm and head are projected outward. Short arm and head are projected outward. ये पॉलीमराइजेशन के बाद ऐसा बनता है। ठीक है, हेड सबका बाहर है। मैरोमाइसिन से ये बन चुका है मायोसिन फिलामेंट, जिसे थिक फिलामेंट कहते हैं, 16 नैनोमीटर इन डायमीटर। ओके, ये जो मायोसिन है, वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, और 1 एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन। ओके, अब सेकेंड पढ़ते हैं हम लोग रेगुलेटरी प्रोटीन दो तरह का होता, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। रेगुलेटरी प्रोटीन रेगुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन दैट रन अलोंग इंटायर लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट जो भी बना था ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बना था, यस, डबल स्ट्रैंडेड जो भी था हेलिकल स्ट्रक्चर का। तो फिर ट्रोपोमायोसिन क्या है, ट्रोपोमायोसिन फाइब्रस प्रोटीन दैट रन्स अलोंग इंटायर लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट की इंटायर लेंथ पे। ठीक है, it blocks myosin binding site on actin, it blocks myosin binding site on actin पे, yes। ट्रोपोमायोसिन क्या, अब देखते हैं ट्रोपोनिन present at regular interval of ट्रोपोमायोसिन present at regular interval on ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन ये हो गया ट्रोपोमायोसिन, और इधर सेकेंड पार्ट इसका ट्रोपोनिन, प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ये, ट्राइमेरिक प्रोटीन है, यस, और रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट है किस पे, ट्रोपोमायोसिन पे ये प्रेजेंट है ट्रोपोनिन। ओके, इट कवर्स और ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट, ट्रोपोनिन आई इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन। ट्रोपोनिन इनहिबिटर जो है, इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन, और इट स्टॉप मायोसिन बाइंडिंग ऑन एक्टिन। ठीक है, और ट्रोपोनिन सी क्या करता है, बाइंड्स टू कैल्शियम 2+ आयन। ओके, और ट्रोपोनिन टी बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन। ओके, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन ये तीनों मिलाकर बनता थिन फिलामेंट। ये 8 नैनोमीटर इन डायमीटर है। ओके, ये हो गया एफ एक्टिन, यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट नीचे में प्रेजेंट था, और इसके ऊपर राउंडेड रैप्ड है ट्रोपोमायोसिन, जो किसके पैरेलली पूरा ट्रोपोमायोसिन है। ठीक है, और फिर इसके रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट है इस पे, तो ये ट्रोपोनिन, ये तीनों मिलकर बनाता है थिन फिलामेंट। ओके, व्हाट्स स्टॉप मायोसिन फ्रॉम बाइंडिंग टू एक्टिन, व्हाट्स स्टॉपिंग मायोसिन को कौन रोकता, फ्रॉम बाइंडिंग टू एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन आई दोनों, यस। अब देखते हैं रिलैक्स्ड में ये कैसा दिखता है और कॉन्ट्रैक्शन में ये कैसा दिखता है। रिलैक्स्ड में ये एफ एक्टिन हो गया,
यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन है, फिर ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी एंड देन ट्रोपोनिन आई। ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को घेर कर रखा है, ठीक है। कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या होता है, कैल्शियम आयन जाके बाइंड करता ट्रोपोनिन सी से जैसे ही ये बाइंड करता ट्रोपोनिन आई वहाँ से हट जाता एंड देन वो साइट तो ओपन हो गया। तो ये ट्रोपोमायोसिन हटा, ट्रोपोमायोसिन इससे अटैच है ट्रोपोनिन टी, फिर ये कैल्शियम आके बाइंड किया ट्रोपोनिन सी से, फिर इसके बाद ट्रोपोनिन आई है वो उस प्लेस से हट गया एंड देन अब ये बाइंड कर सकता है एफेक्टिन। मायोसिन अब बाइंड कर सकता है एफेक्टिन से, यस। अब देखते हैं मोटर यूनिट। अ सिंगल मोटर न्यूरॉन and all muscle innervate a single motor neuron and all the muscle fiber it innervate a single motor neuron and all the muscle fiber it innervates। तो यहाँ पे एक ही मोटर न्यूरॉन हो गया, मोटर न्यूरॉन, और इसके नीचे में 1 2 3 ये सब क्या है, मसल फाइबर है। तो मोटर यूनिट क्या हो गया, मोटर यूनिट इज इक्वल्स टू लास्ट मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर दैट इट इनर्वेट, जिसके साथ ये आके अब अटैच हो रहा। तो 1 मोटर यूनिट क्या होता है, मोटर यूनिट इज इक्वल्स टू लास्ट मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर दैट इट इनर्वेट, ओके। अब देखते हैं, जैसे ये CNS से मैसेज आ रहा मोटर न्यूरॉन के पास आया, देन मोटर न्यूरॉन ये पहुंचाया मसल फाइबर के पास, ओके। ये मोटर न्यूरॉन हो गया। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है नीचे में, साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसके अंदर फिल है न्यूरोट्रांसमीटर, एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। तो सिग्नल आया, यहाँ से रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन, देन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ये बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट है, वहाँ पे रिलीज हो चुका है एसिटाइल कोएंजाइम, यहाँ के बाइंड किया एसिटाइल कोएंजाइम ए रिसेप्टर्स इन सार्कोलेमा यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये वाला क्या है, मोटर एंड प्लेट है, और ये है किसका, ये स्केलेटल मसल फाइबर है, मोटर एंड प्लेट इट इज़ द पार्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन containing sarcolemma from A point to B point on muscle fiber पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं फिर इसके आगे मैसेज ट्रांसमिट होता, ओके। थर्ड आता स्ट्रक्चरल प्रोटीन मेंटेन्स स्ट्रक्चर, डिस्ट्रोफिन एम लाइन और जेड लाइन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन मेंटेन्स स्ट्रक्चर, डिस्ट्रोफिन एम लाइन जेड लाइन, ओके। अब आता मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो देखते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या है, इसमें ATP साइकिल है, वही पढ़ते हैं। एट फर्स्ट मायोसिन बाइंड टू एक्टिन, मायोसिन एक्टिन से बाइंड किया एंड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन अकर। मायोसिन बाइंड टू एक्टिन एंड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन अकर्ड, ओके। फिर उसके बाद ATP बाइंड्स टू मायोसिन हेड, ATP आके बाइंड किया किससे, मायोसिन के हेड पे। तो फिर मायोसिन सेपरेट फ्रॉम एक्टिन, मायोसिन उससे अलग हो जाता है एंड ये अब क्या करेगा, ATP को ये ब्रेक किया, क्योंकि ATPase प्रेजेंट होता तो ये ATP को ब्रेक करता, ADP प्लस PI प्लस एनर्जी रिलीज हुआ। मायोसिन हेड इज अ ATPase एंड इट हाइड्रोलाइज ATP, ओके। एंड देन यहाँ पे PI और ADP बन चुका है और बहुत सारा एनर्जी रिलीज हुआ। मायोसिन हेड फुली चार्ज्ड विथ एनर्जी, यस। फिर यहाँ से PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटा एंड देन फिर से ये जाके बाइंड किया एज PI कम्स आउट, मायोसिन हेड अगेन बाइंड टू एक्टिन, ये दोबारा जाके बाइंड किया। फिर अब उसके बाद ADP यहाँ से हटता है, ADP हटा और फिर एक्टिन स्लाइड ड्यू टू पावर स्ट्रोक, क्योंकि ये चार्ज ऑलरेडी हो चुका, तो जैसे ADP हटा और ये इसको पुश किया आगे की तरफ, इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। एक्टिन स्लाइड ड्यू टू पावर स्ट्रोक ऑफ मायोसिन, यस। तो फिर इसके बाद क्या होता है, ये फिर पावर स्ट्रोक दिया अगेन, यहाँ पे ATP फिर आके इससे बाइंड किया, पावर स्ट्रोक देके इसको आगे भेजा, फिर ये अटैच हुआ उससे, फिर इसमें आके ATP बाइंड किया एंड देन फिर ये डिटैच हुआ। फिर उसके बाद ATPase काम किया, तो फिर
एटीपी प्लस पीआई में टूटा और बहुत सारा एनर्जी रिलीज हुआ, फिर हेड फुली चार्ज हो गया, फिर पीआई हटा, ये अटैच हुआ, एंड देन एटीपी हटा, फिर पावर स्ट्रोक दिया। तो ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता। यस। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट over thick filament, sliding of thin filament over thick filament, हाँ स्लाइडिंग वाला जो स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। muscle contraction will occur when myosin head binds to F actin. Muscle contraction will occur when myosin head binds to F actin। हाँ, जब जैसे ही बाइंड करता है तब तो फिर पावर स्ट्रोक देता है। जैसे इसलिए कहा गया स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, वो थिन वाला जो है वो अब थिक फिलामेंट के ओवर आ चुका है, डेट्स वाई कॉन्ट्रैक्शन अकर। यस। अब देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या हो रहा। सीएनएस से मैसेज आया, नर्व इम्पल्स जिसे कह रहे हैं, नर्व इम्पल्स आया, मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा, देन यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स ओपन हुआ, कैल्शियम अंदर आया, और फिर रिलीज ऑफ ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, ये क्या करवाया, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। कैल्शियम जो अंदर आया था वो रिलीज करवाया एसिटाइल कोलिन को। यस। एंड देन दूसरा वाला जो है मसल्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आया, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन में ये पहुँच चुका है, एंड देन फिर ये एसिटाइल बाइंड विथ एसिटाइल कोएंजाइम। अरे एसिटाइल कोलिन यहाँ है, वो एंजाइम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में था। एसिटाइल कोलिन बाइंड्स विथ रिसेप्टर एंड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन। एसिटाइल कोलिन बाइंड्स विथ रिसेप्टर एंड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन। ठीक है, ये रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइल कोलिन था, तो जैसे ही बाइंड किया तो सोडियम चैनल ओपन हुआ, एंड देन सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा। तो अब अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता, अंदर नेगेटिव चार्ज होता, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता रेस्ट कंडीशन में, जिसे पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही सोडियम अंदर आया तो अंदर का चार्ज अब प्लस हो चुका है और बाहर माइनस, तो ये जस्ट ऑपोजिट हो गया, मतलब अब डीपोलराइजेशन हो चुका है। डीपोलराइजेशन हुआ, ये धीरे धीरे आता है मैसेज कहाँ तक, सार्कोप्लाज्म में तो आ ही चुका है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आया, स्टिमुलेट, एंड देन यहाँ से कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स ओपन हुआ और कैल्शियम यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हुआ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। ओके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स यहाँ प्रेजेंट है, कैल्शियम यहाँ से बाहर आ रहा पैसिवली अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हाँ, जैसे ही चैनल ओपन हुआ अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कैल्शियम हाई से लो की तरफ आ रहा, तो कैल्शियम बाहर आ चुका है। कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन सी, ये ट्रोपोनिन सी से बाइंड किया, एंड देन कन्फर्मेशनल चेंज हुआ। यस, इट मेक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन को फ्री कर दिया और फिर अब बाइंड कर सकता है। यस, इट मेक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फ्री। यस, अब देखते हैं मसल रिलैक्सेशन, ये दो तरह से होता। पहला देखते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज प्रेजेंट रहता है, रिलीज्ड बाय सार्कोलेमा। सार्कोलेमा किसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स, इसे सार्कोलेमा कहते हैं। यस, रिलीज्ड बाय सार्कोलेमा एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ओके, इट डिग्रेड एसिटाइल कोलिन को ये कन्वर्ट कर देता एसिटिक एसिड प्लस कोलिन, एसिटिक एसिड या फिर एसिटेट प्लस कोलिन में। ओके, देन नो न्यूरोट्रांसमीटर लेफ्ट, नो बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स, sodium channels not open, depolarization not occurs, no release of calcium ion from sarcoplasmic reticulum, no binding of calcium 2 plus 2 troponin C, no conformational change occur, myosin head can't bind to actin, no power stroke, can't bind to actin से bind नहीं कर पाया, no power stroke, sarcomere will not shorten, sarcomere will remain relaxed. Yes, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फेज क्या है,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में रहता है कैल्सिक्विनिस्ट्रीन बाइंड्स टू कैल्शियम 2+ और कैल्शियम 2+ को एक्टिव पंप के थ्रू कैल्शियम को अंदर पंप किया जा रहा, तो फिर रिडक्शन इन कैल्शियम 2+ इन सार्कोप्लाज्म conformational change in troponin C, troponin mask or cover myosin binding site on actin, conformational change in troponin C, yes. Troponin mask or cover myosin binding site on actin, yes. एनर्जी सोर्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहला क्रिएटिन प्लस फॉस्फेट कह लो या फिर एटीपी, ये से बाइंड करता है एंड देन रिलैक्सिंग मसल्स एंड देन क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस एटीपी बना, कन्वर्ट इनटू क्रिएटिनिन जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट है. फर्स्ट एनर्जी सोर्स यूटिलाइज्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टोर्ड इनसाइड मसल्स, यस. अब देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ओके. अब देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज 6 कार्बन का ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता है जो कि 3 कार्बन का प्लस 2 एटीपी रिलीज हुआ, ओके. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जिसे कहते हैं मसल क्रम्प, ओके. एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये एरोबिक हो रहा. तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब साइकिल एंड देन फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो C6H12O6 प्लस O2 से बनता CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, यस. अब देखते हैं रेड एंड वाइट मसल फाइबर प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल. रेड मसल फाइबर स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर, रेड मसल फाइबर कैसा स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर, वाइट मसल फाइबर फास्ट ग्लाइकोलाइसिस फाइबर. रेड में कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन कंटेनिंग मायोग्लोबिन, ये Fe2+ का बना है. रेडिश कलर अपीयरेंस, ऑक्सीजन इससे बाइंड करता है, देन इसे कहते हैं ऑक्सीमायोग्लोबिन, ओके. और वाइट में वेरी लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन. रेड में देखते हैं वेरी गुड ब्लड सप्लाई, i.e. मैनी कैपिलरीज आर प्रेजेंट, बट वाइट में लेस ब्लड सप्लाई एंड लेस कैपिलरीज आर प्रेजेंट, ओके. रेड में मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट और फिर वाइट में लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट. रेड में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लो, दैट्स व्हाई मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे स्लो होता, और फिर वाइट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, दैट्स व्हाई मसल कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता, ओके. रेड में डायमीटर इसका काफ़ी छोटा रहता है, स्मॉलर डायमीटर, और वाइट में लार्जर डायमीटर, ऐसे याद रख सकते हैं. कैल्शियम यहाँ पे ज़्यादा जल्द रिलीज होगा तो जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होता, तो इसलिए डायमीटर भी काफ़ी ज़्यादा है. हाँ ठीक है, छोटा सा ट्रिक है. रेड में एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट और वेरी लेस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट और वेरी लेस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. एरोबिक oxidation without or very less accumulation of lactic acid, that's why no muscle fatigue. But white में lactic acid formation takes place, muscle cramp or muscle fatigue occur, yes. Red muscle fiber slow contraction but for longer time, हाँ contraction काफ़ी slow होता है but for longer period of time. और white muscle fiber में fast contraction but for a shorter period of time, okay. Red muscle fiber में देखते हैं, red muscle fiber में extensor muscle of back, marathon runner, flight muscle of kite, क्योंकि उसको देखते हैं बहुत देर तक वो बिना फरफराए रह सकता है, यस. मैराथन रनर क्योंकि इसको मैराथन में बहुत देर तक दौड़ना है, तो ये धीरे धीरे स्टार्ट करता है, धीरे धीरे दौड़ता है. मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे स्लो होता, यस. एक्सटेंसर बैक ऑफ मसल ऑफ बैक. मैराथन रनर फ्लाइट मसल ऑफ काइट, ओके. जनरेट लेस फोर्स, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे होता है तो ये जनरेट लेस फोर्स, ओके.
और फिर वाइट मसल फाइबर, यहाँ पे इसका एग्जांपल आता, इसमें आई मसल, आईलिड मसल, पलक झपकाना पड़ता है, मतलब कुछ देर बाद थक जाता है, यस, तो फिर आईलिड मसल, 100 मीटर स्पिंक्टर, 100 मीटर स्पिंक्टर, बस 100 मीटर दौड़ना, तो फास्ट दौड़ के उसे वहाँ तक पहुँचना रहता है, तो इसमें वाइट मसल ज़्यादा है, ठीक है। फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो, कितना वो हमेशा फड़फड़ाते रहती है पंख, एनर्जी उसमें ज़्यादा है, और ये जनरेट मोर फोर्स, वाइट मसल फाइबर, यस। अब देखते हैं टेटनस, टेटनस क्या होता है? टेटनस स्टंटेड मसल, stunted muscle contraction, sustained muscle contraction due to deficiency of calcium 2 plus in body fluid, sustained muscle contraction due to deficiency of calcium 2 plus in body fluid, tetany, rapid spasm, wild contraction, rapid spasm, sustained muscle contraction due to deficiency of calcium 2 plus in body fluid, due to deficiency of calcium 2 plus in body fluid. पैराथायरॉइड ग्लैंड, और इसमें प्रेजेंट होता 4 पैराथायरॉइड, ये थायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है, इसमें 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है बैक ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, यस। पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रेट्स पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रेट्स पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन, जो ये क्या काम करता है? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपर कैल्सियमिक कंडीशन अगर बोन से कैल्शियम लाकर ब्लड में डाल देता, डेट्स वाई इंक्रीज हो जाता कैल्शियम लेवल ब्लड का। इफ़ पीटीएच इज़ लो मे बी ड्यू टू रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, तो जब कैल्शियम ब्लड में डाल देता तो क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा है, तो इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज को ये मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। बट इफ़ पीटीएच इज़ लो मे बी ड्यू टू रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, तो फिर डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, और बाहर में कैल्शियम Cl- क्लोरीड आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहती, तो जैसे ही कैल्शियम 2 प्लस की लेवल कम होती, तो मतलब Cl- की लेवल ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर नेगेटिव बाहर ज़्यादा डोमिनेंट कर गया, जैसे ही नेगेटिव बाहर हुआ तो अंदर पॉजिटिव हो गया, डेट्स वाई डिपोलराइजेशन अकर विदाउट स्टिमुलस, ये अपने आप डिपोलराइजेशन हो चुका है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन है, तो अंदर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑलरेडी ये डिपोलराइजेशन हुआ, और फिर अब कैल्शियम अंदर से बाहर आना स्टार्ट हो गया, तो अपने आप ये हुआ है विदाउट एनी स्टिमुलस, ओके। अब देखते हैं स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स एंडोस्केलेटन, पहले ये देख लेते हैं। स्केलेटन 2 तरह का है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। Exoskeleton, it is found on the external surface of body. Exoskeleton, it is found on the external surface of body. It is derived from ectoderm. बाहर है, it is found on external surface of body. It is derived from ectoderm. It is made up of dead cell. Example: nail, hair, horn, feather. Okay, it is derived from ectoderm. बाहर था एक्सोस्केलेटन। अब देखते हैं एंडोस्केलेटन, प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, एग्जांपल बोन्स एंड कार्टिलेज। अब देखते हैं स्केलेटल मसल, इसमें आता है बोन्स एंड सम कार्टिलेज। बोन्स मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, और कार्टिलेज में मैट्रिक्स ऑफ कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। ओके, बोन्स ये हार्ड होता है, नॉन प्लाइबल, लचीला नहीं है ये, और ये कार्टिलेज सॉलिड एंड प्लाइबल है, ये लचीला है, ठीक है। स्केलेटन फॉर्म्स एंडोस्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स इन एडल्ट। अब देखते हैं एक्सियल स्केलेटन 80, और फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन 126। अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 है, और एक्सियल स्केलेटन 80 है। एक्सियल स्केलेटन 80 है, फॉर्म्स एक्सेस ऑफ बॉडी, एक्सियल स्केलेटन 80 है, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन 126, लिम्स एंड देयर गर्डल, they connect or attach limbs to axial skeleton. Appendicular skeleton 106 in number, appendicular skeleton 106 in number, limbs and their girdle, इसमें आता गर्डल का काम क्या है? they connect or attach limbs to axial skeleton, गर्डल का काम ये है, यस। और एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स एक्सेस ऑफ बॉडी, एक्सियल स्केलेटन 18 नंबर,
सबसे पहला आता है हेड, हेड 29, हेड 29 बोन है इसमें आता है स्कल 22+1, स्कल 22+1, क्रेनियम बोन, क्रेनियल बोन 8 है 22+1, 1 क्या है, ये हाइवाइड बोन है, यू शेप का होता है, ठीक है। और फिर स्कल में क्रेनियल बोन ये 8 है, क्रेनियल बोन 8 है, फेसियल बोन 14, फेसियल बोन 14, तो टोटल हो गया 22, ठीक है। स्कल में हो गया कितना 22+1, क्रेनियल बोन हो गया 8 और फेसियल बोन हो गया 14, तो ये 22 हो गया, 22+1 1 हो गया हाइवाइड बोन यू शेप का, ओके। क्रेनियल बोन 8, फेसियल 14, ठीक है। हाँ, और फिर ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स ये 6 है, ईयर ऑसिकल्स 6 है। मैलियस इनकस स्टिपीज, मैलियस इनकस स्टिपीज दोनों 2 है तो 6 हो गया, तो टोटल हो गया 29, हेड में हो गया 29, यस। मैलियस इनकस स्टिपीज था तो 2 2 2 3 जा 6, यस। अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम 26 स्मॉल बॉन्स इज नॉन एज वर्टिब्रल कॉलम, ये 26 स्मॉल बॉन्स मिलकर बनता है। सर्वाइकल 7, सर्वाइकल में 7 है, थोरेसिक में 12, लंबर 5, सैक्रम 5 फ्यूज होके 1 बन चुका है, कॉकिक्स 4 फ्यूज होके 1 बना है, ठीक है। सर्वाइकल 7 सर्वाइकल, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5 से मिलकर 1 बना और कॉकिक्स 4 से मिलकर 1 बन गया, ओके। स्टर्नम ब्रेस्ट बोन है, एक ही है स्टर्नम बस। रिब्स 12 पेयर, मतलब टोटल 24 बोन है, 12 पेयर। ट्रू रिब्स फर्स्ट टू 7 पेयर, फर्स्ट टू 7th पेयर, फर्स्ट टू 7th पेयर ट्रू रिब्स है। फॉल्स रिब 8 9 10th, 8 9 10th फॉल्स रिब है, ओके। और फिर फ्लोटिंग रिब्स 11th एंड 12th पेयर फ्लोटिंग रिब्स, ओके। अब देखते हैं हेड, हेड में आया स्कल, स्कल 22+1, क्रेनियल बोन्स 8 है, फॉर्म्स क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। फ्रंटल, एक फ्रंटल हो गया, फॉर्म्स फोरहेड। पैराइटल, 2 पैराइटल हो गया, फॉर्म्स रूफ ऑफ ब्रेन। टेम्पोरल फॉर्म्स फ्लोर, ओके। ऑसिपिटल इज प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। इथमॉइड, इथमॉइड एक है, फॉर्म्स superior part of nasal cavity, forms superior part of nasal cavity, superior part of nasal septum, so superior part of nasal septum, ethmoid bone, okay। लास्ट आता स्फिनॉइड, स्फिनॉइड बोन एक है, बटरफ्लाई शेप का, ये बटरफ्लाई शेप का है स्फिनॉइड बोन, बटरफ्लाई शेप का है। जॉइंस ऑल द क्रेनियल बोन्स टुगेदर, बॉनी कैविटीज में प्रेजेंट होता है सीला टर्शी का, जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, यस। स्फिनॉइड, स्फिनॉइड एक है, एक बॉन है। इथमॉइड भी एक था और फिर स्फिनॉइड भी एक है। स्फिनॉइड ऐसे साक्षी, साक्षी बटरफ्लाई की तरह उड़ते रहती है, हाँ, तो ये हो गया बटरफ्लाई शेप का है स्फिनॉइड बॉन। जॉइंस ऑल द क्रेनियल टुगेदर, जॉइंस ऑल द क्रेनियल बोन टुगेदर। बॉनी कैविटी सीला टर्शिका इसमें प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट हेयर, ओके। ऑसिपिटल, ऑसिपिटल जो एक था, it has a opening foramen magnum, it has opening foramen magnum through which brain join with spinal cord, foramen magnum, it has a opening foramen magnum through which brain joins with spinal cord, okay। occipital bone है, occipital condyle facet कहते हैं यहाँ पर, ये डायकोंडाइलिक स्कल है, ये ऑसिपिटल बोन, इसके पास 2 यहाँ पे कॉन्डाइल है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल से कहते हैं इसे डायकोंडाइलिक स्कल, ओके। अब देखते हैं फेसियल बोन, 14 है, क्रेनियल बोन 8 था, फेसियल बोन 14 है। नेजल 2 नेजल हो गया, ब्रीज ऑफ नोज 2 नेजल, लैक्राइमल आई एरिया, इन्फेरियर नेजल कॉन के 2 हो गया, नेजल सेप्टम जहाँ पे, ठीक है। फिर पैलेटाइन टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट फॉर्म्स फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, एक वॉमर हो गया, इन्फेरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। 2 जैगोमैटिक 2 हो गया, चिक प्रोमिनेंस। मैक्सिला 2 है, अपर जाओ। मैंडिबल 1 है, लोअर जाओ। ओनली मूवेबल बोन इन स्कल, स्ट्रॉन्गेस्ट जाओ बोन। नेजल 2 लैक्राइमल 2 जैगोमैटिक 2 इन्फीरियर नोजल कैन के पैलेटाइन वोमर, और क्या बचा, मैक्सिला 2 और फिर मैंडिबल ये 1 लोअर जॉ बोन, ओके। अब देखते हैं हाइवाइड बोन, ये बस एक है, हाइवाइड बोन एक है। इट इज़ ऑल्सो
It is also included in skull. It is also included in skull, present at the base of buccal cavity, U shape का है. Okay. अब देखते हैं ईयर ऑसिकल. ईयर ऑसिकल 6, ईयर ऑसिकल 6 है. टाइनी बॉल्स प्रेजेंट इन मिडल एयर, प्रेजेंट इन मिडल एयर, प्रेजेंट इन मिडल एयर. मैलस इनकस स्टिपीज. मैलस ये हैमर शेप का है, इनकस एनविल शेप का है, और स्टिपस स्टाइरप शेप का है. मैलस 2 है, इनकस भी 2, स्टिपस 2, और स्टिपस ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी. स्टिपस स्टाइरप शेप का है. हैमर एनविल स्टाइरप, हैमर एनविल स्टाइरप, हैमर एनविल स्टाइरप. मैलस इनकस स्टिपीज, हैमर एनविल स्टाइरप. ओके. अब देखिए रिब्स 12 पेयर है, 24 बोन्स. रिब्स 12 पेयर है, 24 बोन्स. थीन फ्लैट बोन, थीन फ्लैट बोन. वर्टिब्रो. अब इसमें सबसे पहले देखते हैं ये बाइसेफलिक रिब्स इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट है. ये आगे तो वेंट्रल, आगे साइड में ये स्टर्नम से अटैच है. अटैच होने टाइम उससे रिब्स जब अटैच हो रहा तो ये पहले कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होता, देन ये स्टर्नम से अटैच होता. रिब्स कोस्टल कार्टिलेज एंड देन स्टर्नम से, और फिर पीछे वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड में जो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है. तो ये 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट बनाता है, इसलिए इसे कहते हैं बाइसेफलिक रिब्स. बाइसेफलिक रिब्स इट मीन्स दैट each rib connect at 2 places to each thoracic vertebrae on dorsal side. Yes, vertebro sternal ribs. Vertebro sternal ribs इसे कहते हैं true ribs. In this, one end of ribs articulate with vertebral column. In this, one end of ribs articulate with vertebral column dorsally, while other ends articulate with sternum ventrally with the help of costal cartilage. With the help of costal cartilage, hyaline cartilage. Vertebro-sternal ribs. Vertebro-sternal ribs. In this, one end of ribs articulate with a vertebral column dorsally, while other end articulates with sternum ventrally with the help of costal cartilage or hyaline cartilage. Costal cartilage or hyaline cartilage. First to 7th ribs. Only thoracic vertebrae. Only thoracic vertebrae. Yes, only thoracic vertebrae. अब आता vertebrochondral ribs. Vertebrochondral ribs इसे false ribs कहते हैं. क्यों? क्योंकि dorsally attached to vertebral column, dorsally attached to vertebral column, ventrally attached to costal cartilage of 7th rib, were ventrally attached to costal cartilage of 7th rib. Yes, 8, 9, 10th ribs इसमें आता. Vertebral ribs, floating ribs, vertebral ribs, floating ribs, only attached to vertebral column dorsally, only attached to vertebral column dorsally. 11th or 12th pair, 11th and 12th pair provide partial protection to kidney. Provide partial protection to kidney. ओके. अब देखते हैं एक्सेल स्केलेटन. एक्सेल स्केलेटन स्टर्नम एक है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम एक है, ये ब्रेस्ट बोन. present on ventral midline of thorax, present on ventral midline of thorax, flat bone, provide protection to thorax area. ओपन वेस का जो पार्ट है इसे कहते हैं मैनोब्रियम. फिर बॉडी है ये लार्जेस्ट पार्ट, एंड नीचे में जिम्फॉइड प्रोसेस. मैनोब्रियम से अटैच है कॉलर बोन क्लेविकल. एस शेप बोन है, कॉलर बोन क्लेविकल. फिर उसके बाद फर्स्ट रिब ये कोस्टल कार्टिलेज से ये अटैच है मैनोब्रियम से, मतलब हाइलिन कार्टिलेज से अटैच है ये फर्स्ट रिब मैनोब्रियम से. ओके. फिर आर्टिकुलेशन पॉइंट फॉर सेकंड रिब टू 7th रिब ये प्रेजेंट है बॉडी में, जो कि सबसे लार्जेस्ट है. यस. अब आता वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड सपोर्ट टू स्कल. वर्टिब्रल कॉलम हेल्प्स अस टू स्टैंड इरेक्ट. forms main framework of trunk. 26 serially arranged units dorsal side. 26 serially arranged unit at dorsal side पे 26 serially arranged unit. yes. अब देखते हैं वर्टिब्रे अर्ली डेवलपमेंट और फिर
अर्ली डेवलपमेंट में ये 33 बोन्स है और एडल्ट में ये 26 बोन्स है। ओके, सर्वाइकल, सर्वाइकल ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में ये प्रेजेंट होता है। सर्वाइकल 7 पहले भी रहता है और बाद में भी 7, ये नेक एरिया में प्रेजेंट है। थोरेसिक, थोरेसिक अर्ली डेवलपमेंट में भी 12 रहता और बाद में एडल्ट में भी ये 12 रहता थोरैक्स एरिया में। ओके, लंबर, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट वर्टिब्रे, स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट वर्टिब्रे लंबर। लंबर ये 5 इन नंबर है। अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में भी ये 5 रहता है और बाद में एडल्ट में भी ये 5 नंबर 5 है। लोअर बैक एरिया, लोअर बैक एरिया ये 5 है। ठीक है, सैक्रम 5, फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रेस है जिनके बना ये सैक्रम। एक ये पैल्विक एरिया में प्रेजेंट है। कॉकिक्स और टेल बोन, कॉकिक्स और टेल बोन ये 4 है। फ्यूजन ऑफ 4 कॉकिजियल वर्टिब्रे से मिलकर एक बना टेल बोन जिसे कहते हैं, ये भी पैल्विक एरिया में है। ओके, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हैव 7 वर्टिब्रे, 7 cerebral vertebrae, almost all mammals have 7 cerebral vertebrae। वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरल कैनाल जहाँ से कि स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू इट और स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ प्रोटेक्शन मिलता है। यस, वर्टिब्रल फार्मूला C7 T12 L5 S5 ब्रैकेट में, क्योंकि ये 5 फ्यूज़ हुआ है। यस, CO कॉकिजर ये भी 4 फ्यूज़ हुआ है, तो बना क्या C7 T12 L5 S1 CO1। ओके, अब आता स्ट्रक्चर इसका, ये एस शेप का दिखता। ठीक है, सबसे ऊपर में सर्वाइकल कर्व है, सर्वाइकल कर्व है। सेकेंडरी कर्व इसे कहते हैं क्योंकि आफ्टर बर्थ ये डेवलप होता। इन्फेंट कैन होल्ड इट्स हेड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कर्व। ओके, फिर ये थोरेसिक कर्व ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे कहते हैं प्राइमरी कर्व। फिर अब ये थोरेसिक एरिया में है। ओके, और सर्वाइकल वो नेक रीजन, सर्वाइकल ये नेक रीजन में था। ठीक है, फिर ये थोरेसिक हो गया। अब आता लंबर, लंबर ये एब्डोमिनल रीजन में है। दे आर लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट वर्टिब्रे। ठीक है, लंबर ये सेकेंडरी है, ये आफ्टर बर्थ डेवलप होता। फिर अब आता सैक्रम, सैक्रल कर्व बाय बर्थ ये प्राइमरी कर्व है। सैक्रम ये भी पैल्विक रीजन में है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। फिर कॉकिक्स ये टेलबोन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रे। टिपिकल वर्टिब्रे, टिपिकल वर्टिब्रे यहाँ पे सेंट्रम बॉडी जिसे कहते हैं। फिर ये हो गया ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड ये स्पाइनस प्रोसेस है और बीच में न्यूरल कैनाल है जिसे कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। फोरामेन मतलब होल हो गया, वर्टिब्रल फोरामेन। बट इफ अ वर्टिब्रे हैज स्लाइटली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर देन उसे कहते हैं अटिपिकल वर्टिब्रे। ओके, ये दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड ऑल्सो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्वर। ओके, occipital condyle plus atlas vertebrae, occipital condyle plus atlas vertebrae atlanto-occipital joint बनाता, ये atlanto-occipital joint बनाता। condyloid joint signifies yes movement, atlanto-occipital joint condyloid joint signifies yes movement। occipital condyle plus atlas vertebrae, occipital condyle plus atlas vertebrae, ये जो atlas vertebrae atlanto-occipital joint condyloid joint भी से कहते हैं, condyloid joint भी कहते हैं। atlanto-occipital joint condyloid joint signifies yes movement, atlanto-occipital joint condyloid joint signifies yes movement। एटलस है ये, यहाँ पे ओडोंटोइड फोसा प्रेजेंट है, यहाँ पे। और फिर पिग प्रेजेंट होता है, ओडोंटोइड पिग प्रेजेंट होता है एक्सिस में, ये इससे अटैच हो जाता, यहाँ पे फिट हो जाता। ठीक है, ये हो गया ट्रांसवर्स लिगामेंट, पोस्टीरियर आर्क, पोस्टीरियर वर्टिब्रल फोरामेन, आर्टिकुलेशन पॉइंट फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और ये हो गया। और ये बीच में जो है ओडोंटोइड फोसा और ओडोंटोइड पिग प्रेजेंट है एक्सिस में। ठीक है, यहाँ पे ओडोंटोइड फोसा प्रेजेंट है। एंटीरियर वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। और यहाँ पे ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इसके ऊपर जो
ऑसिपिटल कॉन्डाइल था, ये दोनों यहाँ पे आके अटैच होता, क्योंकि आर्टिकुलेशन पॉइंट है यहाँ पे एटलस पे प्रेजेंट, तो इसलिए इसे कहते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बनाता। यस, और ये क्या है, ये भी अटिपिकल है, सेंट्रम एब्सेंट है क्योंकि यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस भी एब्सेंट है। ठीक है, एटलस C1 एंड C7 इन ये दोनों बाइफिट नहीं होता इन दोनों में, और C7 स्पाइनस प्रोसेस। एक्सिस ये एटलस था C1, एक्सिस हो गया C2, यहाँ पे ओडोंटॉइड, फोसा और पिग, फोसा नहीं सॉरी, फोसा तो यहाँ पे है ना ओपनिंग प्रेजेंट, यहाँ पे पिग है। ओडोंटॉइड, पिग और प्रोसेस ये मॉडिफाइड सेंट्रम है, ठीक है, इसलिए इसे भी कहते हैं अटिपिकल। ओके, ये इससे जाके अटैच हो जाता है एटलस से। ठीक है, साइड में यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस है, सुपेरियर आर्टिकुलर फैसेट, ये लमाइना हो गया, लमाइना, स्पाइनस प्रोसेस, और ये बाइफिड है। ठीक है, हम देखते हैं ओडोंटॉइड फोसा ऑफ एटलस, ओडोंटॉइड फोसा ऑफ एटलस C1। ठीक है, ओडोंटॉइड फोसा ऑफ एटलस C1 प्लस ओडोंटॉइड पिग और प्रोसेस ऑफ एक्सिस, ये एटलस हो गया, सेकेंड में एक्सिस है। ओडोंटॉइड फोसा ऑफ एटलस C1 और फिर ओडोंटॉइड पिग और प्रोसेस ऑफ एक्सिस C2, ये दोनों मिलकर बनाता है एटलेंटो एक्सियल, एटलस ऊपर एक्सिस नीचे, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, पाइवोट जॉइंट सिग्निफाइज नो मूवमेंट, सिग्निफाइज नो मूवमेंट। जब डाइकोंडाइलेट इस पर रखाया था तो ये बस ऐसे सिग्निफाइज एस कर पा रहा था, और अब नो भी ये कर पा रहा। पाइवोट जैसा कैसा होता है, हुक लाइक होता है, हैंगर में जैसे फंसा दिया गया है फोसा को, वैसा ही। ठीक है, जाइगैपोफाइसिस, जाइगैपोफाइसिस प्रोसेस बिटवीन adjacent vertebrae, process between adjacent vertebrae, zygapophyseal joint, joint between adjacent vertebrae, gliding joint, gliding joint, gliding joint always between flat bone, gliding joint always between flat bones, gliding joint always between flat bones. Okay, हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, लिम्स एंड देयर गर्डल, लिम्स एंड देयर गर्डल, टोटल कितना हो गया ये 126। लिम्स हैंड में 4 लिम्स देखते हैं, 4 लिम्स हैंड में 60 प्लस 60 सॉरी 30 प्लस 30 60 हो गया 4 लिम्स में, जो कि हैंड है। ठीक है, फिर हाइंड लिम्स जो कि दोनों लेग है, यहाँ पे 30 प्लस 30 60 हो गया। ओके, गर्डल, पैक्टोरल गर्डल, पैक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल यहाँ पे 4 हो गया, पैल्विक गर्डल, हिप गर्डल यहाँ पे 2 है। ओके, मतलब 2 बोन है, हाँ, हिप गर्डल 2 है, और फिर पैक्टोरल गर्डल यहाँ पे 4 बोन है, शोल्डर गर्डल जिसे कहते हैं। 4 लिम्ब 30 × 2 दोनों मिला के 60 बोन्स हो जाता है। ठीक है, एक ह्यूमेरस है, 1 ह्यूमेरस, 1 अल्ना, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 1 रेडियस, रेडियस प्रेजेंट टुवर्ड्स थंब साइड। ओके, ह्यूमेरस 1 ह्यूमेरस हो गया, अल्ना, रेडियस, कार्पेल, कार्पेल 8 है, कार्पेल 8 है, रिस्ट बोन, एंड देन ये मेटाकार्पल्स 5 है, पाम बोन, मेटाकार्पल्स 5 है, पाम बोन, एंड देन ये फ्लेंजेस 14 है, फ्लेंजेस 14, तो टोटल हो गया 30। ओके, ये क्लेविकल हो गया, स्कैपुला, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। ओके, और ये बीच में यहाँ पे एल्बो जॉइंट है, हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड अल्ना, बिटवीन ह्यूमेरस एंड अल्ना, हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिंज जॉइंट। ओके, अब देखते हैं हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब 30 × 2 60 हो गया। हाइंड लिम्ब पैर का एक हो गया, फीमर, लॉन्गेस्ट बोन, फीमर हो गया एक लॉन्गेस्ट बोन, टिबिया एक है, टिबिया 1 प्रेजेंट ऑन टो साइड, टिबिया। ठीक है, एक फिबुला हो गया, एक फिबुला, टार्सल्स 7 है, टार्सल्स 7 है, एंकल बोन टार्सल 7 है, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल 5 है, फ्लेंजेस 14, मतलब डिजिट्स जो ये फिंगर है। ठीक है, और फिर एक है पटेला, एक है पटेला नी कैप जिसे कहते हैं, कप सेप बोन, कवर नी वेंट्रली, यस, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, कॉक्सल बोन, सैक्रम, और फिर ये हो गया। फिर उसके नीचे आता है फीमर, एक है, नी जॉइंट यहाँ प्रेजेंट है बिटवीन फिबुला एंड टिबिया, बिटवीन फिबुला एंड टिबिया में यहाँ पे नी जॉइंट प्रेजेंट है, नी जॉइंट प्रेजेंट है जिसे हिंज जॉइंट भी कहते हैं, बिटवीन फीमर एंड टिबिया, बिटवीन फीमर एंड टिबिया हिंज जॉइंट प्रेजेंट। ये हो गया पटेला नी कैप, पटेला नी कैप, सिस्मॉइड बोन, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, पटेला नी कैप, पटेला नी कैप, पटेला नी कैप, सिस्मॉइड बोन, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन,
ठीक है, ये टिबिया हो गया, एक फिबुला हो गया। ओके, अब ये टार्सल्स 7, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्रेंजेस 14। ठीक है, टार्सल्स। यहाँ पे भी एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट ये भी हिंज जॉइंट है बिटवीन टिबिया, फिबुला एंड टेलस। ये हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, एंकल जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट भी हिंज जॉइंट था। ओके, अब देखते हैं गर्डल्स। गर्डल्स, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ, इट आर्टिकुलेट्स लिम्ब विथ एक्सल स्केलेटन। ओके, सबसे पहला पढ़ते हैं पेक्टोरल गर्डल। यहाँ पे टोटल 4 बोन है, जो कि शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल भी से कहा जाता है पेक्टोरल गर्डल। स्कैपुला 2 हो गया, शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला 2 हो गया, शोल्डर ब्लेड। क्लेविकल 2 हो गया, कॉलर बोन, क्लेविकल 2 हो चुका है, कॉलर बोन। स्कैपुला 2, शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला 2। ओके, स्कैपुला 2 हो गया, शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला 2 हो गया, शोल्डर ब्लेड। क्लेविकल कॉलर बोन ये भी 2 है, तो 4 हो गया। ओके, स्कैपुला फ्लैट ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब, बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। स्कैपुला flat triangular bone present on dorsal side between second and seventh rib, ओके, ये स्केपुला है, डॉर्सल साइड। यहाँ पे स्पाइन रिज प्रेजेंट है, स्पाइन जो कि रिज है, इसे स्पाइन कहते हैं। ये आगे चल के एक्रोमेन प्रोसेस बना था। क्वेश्चन आया था एक्रोमेन प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होता, तो स्केपुला में होता। अगर क्वेश्चन ये रहता ये आर्टिकुलेट किसके साथ कर रहा है, तब तो आंसर क्लेविकल होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ओके, ये स्पाइन, ये इसके ऊपर जो रिज ऐसे प्रेजेंट है, इसे कहते हैं स्पाइन। ओके, ये आगे चल के बनाता है एक्रोमेन प्रोसेस, और एक्रोमेन प्रोसेस इट आर्टिकुलेट्स विथ क्लेविकल, ओके। फिर इसके नीचे यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट है, इट आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमेरस, एंड फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी और ये ह्यूमेरस, ओके। ये स्पाइन हो गया, ये एक्रोमेन प्रोसेस, और ये आगे में क्लेविकल, इट आर्टिकुलेट्स विथ क्लेविकल। और यहाँ पे कोरेकॉइड प्रोसेस, इट जॉइंस विथ टेंडन, स्कैपुला कहते हैं इसे, ये जो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। ओके, ये हो गया। सेकेंड टू सेवंथ रिब में, सेकेंड टू सेवंथ रिब्स के बीच में स्कैपुला प्रेजेंट। ओके, अब देखते हैं क्लेविकल। कॉलर बोन इसे कहा जाता, ब्यूटी बोन भी कहा जाता। यस, ब्यूटी पे से मार्क्स भी दिया जाता है इस पर मिस इंडिया में। ठीक है, चलो। एस शेप बोन, ये क्लेविकल हो गया। एस शेप बोन with two curvature, S shape bone with two curvature. Its one end articulates with manubrium of sternum while other ends articulates with acromion process of clavicle. Okay, अब आता pelvic girdle, hip girdle जिसे कहते हैं। इसमें 2 बोन्स है। It is formed by fusion of 2 coxal bones, जिसे hip bones भी कहते हैं। coxal bones ये क्या, it is formed by fusion of 3 bone, ilium, ischium, pubis। ilium लार्जेस्ट है, फिर ischium और फिर pubis। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ ilium, ischium, pubis। ठीक है, pelvic area is formed by fusion of coxal bones ventrally with the help of pubic symphysis. Pelvic area is formed by fusion of coxal bones ventrally with the help of pubic symphysis. White fibrocartilage, pubic symphysis, white fibrocartilage. Dorsally it is formed by fusion of sacrum and coccyx. Dorsally it is formed by fusion of sacrum and coccyx. All coxal bone, ilium, ischium and pubis join together and form acetabulum cavity. Also dorsally it is formed by fusion of sacrum and coccyx. ठीक है, all coxal bones, ilium, ischium and pubis join together and form acetabulum cavity. It articulates with the head of a femur and forms ball and socket joint, hip joint. Okay, ये हो गया सैक्रम और कॉकिक्स, ये इससे फ्यूज हो चुका है इलियम, ischium, pubis, ये तीनों फ्यूज होकर बनाया कॉक्सल बोन। ओके, ये साइड में एसिटाबुलम कैविटी है, जिससे कि फीमर अटैच होता। ओके,
ILEUM, EUM जब होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पढ़ते हैं हम लोग ILIUM, इलियम, IUM इलियम, ध्यान देना। ओके, जॉइंट, अब जॉइंट पे आते हैं। साइनोवियल जॉइंट के बारे में मेनली हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग इस पर लोड डाल रहे हैं, रेजिस्टेंस मतलब डाल रहे हैं, जो कि क्या एक तरह से बॉडी वेट, इसका जो mg बॉडी वेट लग रहा है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बीच में जॉइंट है फल्क्रम, और इस पर कुछ एफर्ट डाल के इसको उठा रहे हैं, जैसे कोई सामान, ये एफर्ट बाय मसल्स, इस पर लग रहा है कोई सामान, जो कि लोड हम लोग इस पर डाले हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर इधर जॉइंट है, ये जॉइंट फल्क्रम की तरह काम कर रहा है। एंड देन ये ई क्या है, एफर्ट बाय मसल्स प्रोड्यूस्ड, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये एफर्ट है। और ये सिंगल लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीवर को, रिप्रेजेंट बोन्स, कोई सामान उठा रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट do not permit movement formed by fibrous connective tissue, dense irregular connective tissue. Fibrous joint, types of joint. Fibrous joint, immovable joint, do not permit movement formed by fibrous connective tissue, dense irregular connective tissue. Example, suture, joint between skull bone, suture क्या हो गया, joint between skull bone. Gomphosis, periodontal ligament between root and jawbone, Gomphosis, periodontal ligament between root and jawbone. सूचर हो गया, जॉइंट बिटवीन स्कल बोन, गोम्फोसिस पेरिओडोंटल लिगामेंट बिटवीन रूट एंड जॉ बोन। ओके, कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकेंड है कार्टिलेजिनस जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट, slightly movable joint, permits limited movement. Example, pubic symphysis, intervertebral disc, pubic symphysis, इन दोनों जगह यहाँ पे white fibro cartilage है, जो कि strongest cartilage है, ठीक है। white fibro cartilage strongest cartilage है, pubic symphysis और intervertebral disc। ओके, और between manubrium and first rib यहाँ पे hyaline cartilage है, costal cartilage, hyaline cartilage यहाँ पे present है। ओके, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और मेनोब्रियम एंड फर्स्ट रिब स्टर्नम के, ठीक है। और यहाँ पे सूचर और गोम्फोसिस था। ओके, अब थर्ड आया साइनोवियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ये हो गया एंड ऑफ लॉन्ग बोन, बीच में यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, सिक्रेट्स साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स। ओके, यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज का है जो कि, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट और मूवमेंट इन हाउ मैनी प्लेन्स और एक्सेस, ठीक है। सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट इसमें आता है। शोल्डर जॉइंट, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला प्लस हेड ऑफ ह्यूमरस, और फिर यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी ऑफ कॉक्सल बोन प्लस हेड ऑफ फीमर, ये हिप जॉइंट में आता, ठीक है। दो हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर उसके बाद आता हिंज जॉइंट, जैसे डोर को ओपन और क्लोज कर रहे हैं, बस इतना मूवमेंट जो हो रहा। हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट बिटवीन टिबिया, फिबुला, टेलस। ओके, फिर हो गया नी जॉइंट बिटवीन फीमर एंड टिबिया, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट बिटवीन फ्लेंजेस, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, पाइवोट जॉइंट ये रोटेशन में हेल्प करता। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, C1 और C2,
C1 फर्स्ट वाला तो होता है एटलस, हाँ सेकेंड वाला होता है एक्सिस। तो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पाइवोट जॉइंट ये रोटेशन में हेल्प करता। ओके पाइवोट जॉइंट हाँ पाइवोट जॉइंट ऐसा हुक में जो है जैसे रहता, हुक में ऐसा फंसा हुआ रहता। पाइवोट जॉइंट एटलेंटो एक्सियल जॉइंट और रेडियो अल्नर जॉइंट रेडियस और अल्ना के भी बीच में। रेडियो अल्नर जॉइंट पाइवोट जॉइंट में आया और एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पाइवोट जॉइंट में। अब आता ग्लाइडिंग जॉइंट और प्लेन जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन फ्लैट बोन्स बिटवीन कार्पल्स हो गया, बिटवीन टार्सल्स और जाइगोपोफाइजियल जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे। ये हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट फ्लैट बोन्स में। ओके अब देखते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट एलिप्सॉइड जॉइंट भी इसे कहते हैं, जहाँ पे एलिप्स शेप बना रहा है वहाँ पे। एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट ये हो गया ऑसिपिटल कॉन्डाइल की यस मूवमेंट जो कि करवाता, नोडिंग मूवमेंट भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब आता रेडियो कार्पल जॉइंट रेडियस और कार्पल पे ये रहा, ये जो साइड में बना रहा और एलिप्स की तरह, इसलिए यहाँ पे कहते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट है। रेडियो कार्पल जॉइंट। ओके मेटाकार्पो फेलेंजियल और ये फेलेंजियल के बीच में ये जो बन रहा, जहाँ पे जनवरी फरवरी मंथ जो काउंट करते हैं, ये भी एक तरह से दिखने में लगता है एलिप्स की तरह, तो यहाँ पे भी है एलिप्सॉइड जॉइंट कॉन्डाइलॉइड जॉइंट मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, ठीक है, बिटवीन मेटाकार्पल और फ्लेंजेस, ठीक है। 6 सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। ओके अब देखते हैं डिसऑर्डर माइस्थीनिया ग्रेविस स्केलेटल मसल का ये डिसऑर्डर है माइस्थीनिया ग्रेविस। It is an autoimmune disorder in which our own immune system and antibodies destroy our own body parts or organ. Myasthenia gravis autoimmune disorder है ये PYQ में 6 बार पूछा जा चुका है नीट में। Myasthenia gravis it is autoimmune disorder in which our immune system and autoantibodies destroy our own body parts or organs. The autoantibodies destroy acetylcholine receptors on sarcolemma so that acetylcholine cannot bind, leading to muscle fatigue, muscle weakness and muscle paralysis. Okay, the muscular dystrophy ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। माइस्थीनिया ग्रेविस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था और फिर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जेनेटिक डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यहाँ पे डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बनता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी it is a genetic disorder in which dystrophin protein is not produced, leading to progressive degeneration of skeletal muscle. Muscular dystrophy it is a genetic disorder. Muscular dystrophy it is a genetic disorder in which dystrophin protein is not produced, leading to प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। जैसे यहाँ पे जीन अपसेंट है, हाँ ये जेनेटिक डिसऑर्डर जहाँ पे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पे जीन अपसेंट है, तो फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA नहीं बन पाता, फिर ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन भी नहीं बनता। डेट्स वाई ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। और फिर डिस्ट्रोफिन और ये जो था माइस्थीनिया ग्रेविस वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके टिटानी sustained muscle contraction due to deficiency of calcium 2+ in body fluid. Okay अब फिर आता osteoporosis age related disorder bones start losing minerals and fibers from its extracellular matrix, bone mass कम होने लगता धीरे धीरे। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ये ऑस्टियोपोरोसिस। बोन्स स्टार्ट लूजिंग मिनरल्स एंड फाइबर्स फ्रॉम इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। बोन मास कम होने लगा। बोन्स बिकम वीक एंड फ्रैक्चर प्रोन। ओके रीज़न इसका हो सकता है ड्यू टू मेनोपॉज,
स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 to 50 ईयर्स ओल्ड लेडीज़ में ये हो सकता है, या फिर एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो गया एंड रीचेस टू जीरो वैल्यू लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस पैराथ हार्मोन की वजह से, या फिर थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड और थायरोकैल्सिटोनिन प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉइड ग्लैंड। ओके, विटामिन सी डिफिशियंसी या फिर कैल्शियम 2+ की भी डिफिशियंसी से ये हो सकता है। अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, अर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, अर्थराइटिस को कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, रेडनेस की वजह से अर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, रेडनेस हो गया, या फिर पेन इन जॉइंट एंड मूवमेंट बिकम्स पेनफुल, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, अर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, रेडनेस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, रेडनेस हो जाता है यहाँ पे, पेन इन जॉइंट एंड मूवमेंट बिकम्स पेनफुल, स्वेलिंग हो जाता है जॉइंट के पास। ओके, अब देखते हैं गाउट एक तरह का अर्थराइटिस ही है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट, गाउट क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट। ओके, अब एक और है, एनसीईआरटी में नहीं है, रिगर मॉर्टिस एक्सट्रीम रिजिडिटी इन मसल्स आफ्टर डेथ एटीपी प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, मीन्स रेस्पिरेशन क्योंकि स्टॉप हो जाता। हाँ, मसल फाइबर कैल्शियम 2+ लीक आउट, लीक आउट फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन साइटोप्लाज्म में ही आ जाता और इससे ये बाइंड कर लेता, बट एटीपी एब्सेंट है तो ये से बाइंड किया वही रह गया। तो फिर मायोसिन हेड अटैच ही रह गया, पूरा बॉडी यहाँ पे हार्ड हो जाता। ओके, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।